सैनी की ओर से कहा गया है कि हरियाणा में स्थिति अनुकूल है। कई राज्यों में एग्जिट पोल से नतीजे आए हैं, उससे चुनाव के नतीजे अलग आए हैं। सरकार बनाने की बात पर अब भी कायम हूं। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी एक तरफा सरकार बना रही है। हम सेवा करने के लिए 8 तारीख को एक बार फिर से आ रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं उसको ये कहा है कि कई राज्यों में हमने देखा है एग्जिट पोल्स के जो नतीजे बताते हैं उससे रिजल्ट्स बिल्कुल इतर आते हैं। तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हम हरियाणा में सरकार बनाने की हैट्रिक लगाएंगे। बीजेपी एक तरफा सरकार बना रही है। 8 अक्टूबर का इंतजार कीजिए। हम 8 तारीख को फिर से आ रहे हैं। हम सेवा करने के लिए 8 तारीख को एक बार फिर से आ रहे हैं। हम फिर से सरकार बना रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर हमें पीछे दिखा रहे थे, कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। देखिए, एग्जिट पोल की इनकी अपनी एक थ्योरी है, इनका अपना सिस्टम है, वो भी अपने तरीके से कलेक्ट करते हैं, परंतु हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट लोगों के बीच में, हमारे नेता डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़े हुए, पब्लिक से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये मूड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं बार बार इस बात को कह रहा था और आज भी मैं उसी बात के ऊपर कायम हूं। हम तीसरी बार मजबूती से हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। सत्ता नहीं, हम सेवा करने के लिए हरियाणा में आए, हम सत्ता के लिए नहीं आते। कांग्रेस सत्ता के लिए आती है, हम सत्ता के लिए नहीं आते, हम सेवा के लिए आते हैं। और हमने पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का जितना विकास हमने 10 वर्षों में किया है, कांग्रेस ने पिछले 55 सालों का इतिहास उसका गणा दीजिए, उतना वो काम नहीं कर पाई जितना हमने 10 वर्षों में किया है। और मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि हम सत्ता में, आप कह रहे हैं कि वो हो रहे हैं, हम सेवा करने के लिए 8 अक्टूबर को फिर आ रहे हैं। और हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार बनाने के दावों को नकारते हुए यह कहा है कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी। लोगों का मूड है और बदलाव का भी मूड है, और कांग्रेस की ओर देख भी रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा वायबल ऑल्टरनेटिव है, जो पिछले 10 साल का जो हरियाणा को पीछे ले गए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा, उससे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने और हर वर्ग को लगे कि उसकी सरकार है। देखो, इस तरह की बातें 8 तारीख तक न कुछ होता रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं, क्योंकि आप मुझे कह देंगे कि जब आपको सूट करता है क्या करता है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं हम लोग और जमीन की यही पुकार है कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। तब तक 2 दिन है, देखो मीडिया में भी सब नेता सब पार्टियां करती रहेंगी अपनी अपनी बातें, तो ये तो चलेगा, 2 दिन चलेंगे मीडिया में सब चीजें। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो गए हैं और 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। और ऐसे में हरियाणा में नेता जो भी दावे कर रहे हो, लेकिन अलग अलग एजेंसियों के आए सर्वे में कांग्रेस को हरियाणा में बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीट्स मिल रही हैं, ये आप देख रहे हैं। दैनिक भास्कर की इस वक्त आप देख रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट क्या कह रही है, मैट्रिक्स की सर्वे रिपोर्ट क्या कह रही है, ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हरियाणा में 90 सीटें हैं और 90 सीटें में से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, ये भी आप देख रहे हैं। ध्रुव रिसर्च की भी आप यहां पर रिपोर्ट देख रहे हैं। पी मार्क की भी आप रिपोर्ट देखिए, किस पार्टी को, कांग्रेस, बीजेपी, जननायक जनता पार्टी, अदर्स में से कितनी सीटें किसको जा रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिस का भी देख लीजिए कि किस तरीके से कांग्रेस को 45 से 53, बीजेपी को 29 से 37 और आईएनएलडी को 0 से 2 और अदर्स को 3 से 6। पीपल पल्स की सीटें कांग्रेस को 49 से 61 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, बीजेपी को 20 से 32, जबकि आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन को 3 से 2। आईएनएलडी गठबंधन को दैनिक भास्कर की सर्वे में 1 से 5, बीजेपी को 15 से 29 और कांग्रेस को और ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैट्रिक्स का आप देख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस को 55 से 62, बीजेपी को 18 से 24, आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन को 3 से 6, जबकि अदर्स को 0। कांग्रेस को 57, ध्रुव रिसर्च
बीजेपी 27 एनएलडी को 0, अदर्स के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। पी मार्क के कांग्रेस के 56, बीजेपी 31, जेजेपी 0, अदर्स के खाते में 3 सीटें। और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एग्जिट पोल को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं और जो जल्द आपके पास भी आएगी। जब हमारे पास रिपोर्ट आ गई तो हम इस पर बात करेंगे। और ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। दोपहर तक सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए, अगर वोट परसेंटेज को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हलके में 5% डाउन गया, कम हुआ। मेरे हलके में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके अपने हलके में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हलके में बढ़ा है, इसका मतलब भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। तो अभी बाकी जगह क्या पैटर्न है, सारा हम निकाल रहे हैं और हमारा इंटरनल जो सर्वे है वो भी हो रहा है। दोपहर तक आ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। और हरियाणा के झज्जर से कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल ने भी एग्जिट पोल्स को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स में अभी और सीटें बढ़ेंगी। लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है, अनिल विज को जनता ने गंभीरता से नहीं लिया है। जो एग्जिट पोल के नतीजे होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते। जो वो सरकार बनाते दिखा रहे हैं उससे भी ज़्यादा थंपिंग मेजॉरिटी से हरियाणा में जो लोगों ने एक बदलाव की लहर जो चली थी कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, एग्जिट पोल में अब और ज़्यादा सीटें बढ़ती हुई आपको नज़र आएंगी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल नहीं है। उसके बाद जब सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट की हैं, अंडर करंट था लोगों के, बीजेपी के वो खिलाफ थे और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में, लोकतंत्र के इस महापर्व में जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। झज्जर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और करनाल विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार सुमिता सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत की। सुमिता सिंह ने चुनाव को लेकर कहा कि एग्जिट पोल से भी अच्छे रिजल्ट आएंगे और हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कितना भिन्न था मैम आज का दिन पहले दिनों के मुकाबले जब लगातार चुनाव प्रचार चल रहा था? ऐसे चुनाव में तो रोज़ सुबह उठ के और रोज़ डोर टू डोर, उसके बाद मीटिंग्स, लोगों को मिलना, और बहुत बिजी शेड्यूल था। आज सुबह 6 बजे उठ के मैं, क्योंकि 6:30 निकलती थी, 6:15 लोगों को टाइम देती थी। नींद अपने आप खुल गई थी आज? नींद तो मेरे को रूटीन है, सुबह हम वैसे भी रूटीन में भी मैं जल्दी उठती हूँ। एग्जिट पोल दिखाए गए और उस एग्जिट पोल में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल जो आपको लगता है एग्जैक्ट हो पाएंगे? उससे भी ज़्यादा हमारी आएंगी, सीट आएंगी। उसमें अराउंड 60 दिखा रहे हैं या 60 प्लस, 62, 64, 54, नहीं हमारी 65 तक हमारी ज़रूर आएंगी। बिकॉज कुछ हुआ ही नहीं ना 10 साल में। व्यापारियों को व्यापारी बोल नहीं रहे हैं। अब आप देखना करनाल में क्यों परसेंटेज, अगर इनसे लोग खुश होते तो भाग भाग के इनको वोट डालते ना। व्यापारी परेशान था, व्यापारी बोल नहीं सकता था, हर कोई तंग था। करनाल में क्या होने जा रहा है? करनाल में बदलाव होने, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है। ऐसी क्या खास वजह लगती है कि बदलाव होगा? लोग स्वयं आके बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। हमारे पास एवरी डे हमारी इतनी ज्वाइनिंग हुई है, और जिन्होंने पार्टी छोड़ के आए तो वोट तो दी है ना, हमारे साथ जुड़े हैं और लगे हैं। हमारे साथ थी सुमिता सिंह विर्क, कांग्रेस की उम्मीदवार करनाल विधानसभा से, और आज आराम से उठी और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और अब इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वो भी जीत रही हैं और करीब कांग्रेस पार्टी की 65 के आसपास सीटें आ रही हैं। लेकिन इंतजार करते हैं 8 तारीख तक का। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। और वहीं हरियाणा से चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान ने एग्जिट पोल को जनता की आवाज बताया और कहा कि जनता ने अपना मन बना लिया है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे जनता की आवाज है और जनता ने मन बना लिया। पिछले 10 साल से जो बीजेपी का राज था उसके कार्यशैली से लोगों में विरोध है और इसी का परिणाम है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन रही है। ऐसे पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, मेरे हिसाब से तो 60 तक जाना चाहिए।
और रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो पहले ही कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में उनकी सीटें फिर भी कम दिखाई जा रही हैं। उम्मीद है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ही आ रही है। इस बात के ऊपर कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे, अब धीरे धीरे करके जो एग्जिट पोल आए हैं सभी चैनलों के, वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने भी एग्जिट पोल आए उन्होंने हमारी बात के ऊपर मोहर लगाई है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। रेवाड़ी विधानसभा की बात करें, रेवाड़ी विधानसभा तो हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, और अब तक के जो रुझान आए हैं, मेरा ये मानना है कि अब तक की सबसे बड़ी जीत हमारी रेवाड़ी से होगी। और रेवाड़ी से बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और एग्जिट पोल का तो आपको पता है आज तक एग्जिट पोल कैसे आते हैं, तो उस पर तो कहीं ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 1.5 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं उतना एक्यूरेट नहीं बता सकता, तो वो 2 दिन में एग्जैक्ट पोल कैसे बता सकता है। तो एग्जैक्ट पोल की तो कहीं कुछ नहीं है, और हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है। पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के अंदर डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है। लोगों को समझ आ गया है कि डबल इंजन मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। एग्जिट पोल आ रहे थे, देखिए एग्जिट पोल आ रहे थे, देखिए आप लोगों ने क्या देखा? हरियाणा और जम्मू कश्मीर से भाजपा की डबल इंजन सरकारें जा रही हैं। दोनों राज्यों से भाजपा की डबल इंजन सरकार जा रही है। अब डबल इंजन फेल हो गया देश के अंदर। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनके 240 सीट आई थी। अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर झारखंड से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी। अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। लोगों को समझ में आ गया डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार।